Good morning, dear students. In this lecture, we can introduce what is phrase, clause, and idiom. Let's we talk about phrase. बात हो रही है फ्रेज की कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज मीन्स समथिंग होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स समथिंग क्या होता है वाक्यांश। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका समूह, शब्दों का समूह। विच हैज, विच हैज मीन्स जिसका, विच हैज मीन्स जिसका, विच हैज मीनिंग जिसका क्या अर्थ होता है नॉट कंप्लीट, जिसका जो मीनिंग होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वही क्या कहलाता है फ्रेज कहलाता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एक शब्दों का समूह होना चाहिए। विच हैज मीनिंग नॉट कंप्लीट, एक शब्द का समूह होता है लेकिन जिसका क्या नहीं होता है पूर्ण अर्थ नहीं होता है, क्या कहलाता है फ्रेज कहलाता है। कहने का मतलब एक शब्दों का समूह होना चाहिए लेकिन वो जो शब्द का समूह होता है उसका अपना एक पूर्ण कंप्लीट मीन्स पूर्ण अर्थ नहीं होता है, फ्रेज कहलाता है। डू यू गेटिंग माई पॉइंट। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह, विच हैज मीनिंग नॉट कंप्लीट जिसका जो अर्थ होता है वो क्या नहीं होता है पूर्ण नहीं होता है, वही फ्रेज कहलाता है। हिंदी देख लीजिए, वाक्यांश वाक्य का क्या होता है एक अंश होता है। वाक्यांश जो होता है वो वाक्य का एक अंश होता है लेकिन वो अपने आप में उसका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, उसी को हम क्या कह सकते हैं फ्रेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे
एग्जाम्पल लिखिए, जैसे क्या होता है, हियरिंग दिस न्यूज, हियरिंग दिस न्यूज, इस समाचार को सुनने के बाद क्या हुआ, he become happy, वह क्या हो गया, खुश हो गया। अगर सिर्फ हम सेंटेंस के एक हिस्से की सिर्फ बात करते, हियरिंग दिस न्यूज मतलब क्या है, फ्रेज वही होता है जो अपने आप में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। सेंटेंस में एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो अपने आप में क्या हो, अपूर्ण हो, वही फ्रेज कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे हियरिंग दिस न्यूज, इस समाचार को सुनने के बाद क्या होता है, ही बिकम हैप्पी, वह क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ये आपका जो आधा है वो अपने आप में क्या है, फ्रेज है, लेकिन जो उसको पूर्ण कर रहा है वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है या कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका है क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has own subject and predicate, it is called clause. A group of words, a group of words, शब्दों का एक समूह, which has own, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और क्या हो, प्रेडिकेट हो, वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। शब्दों का एक समूह हो जिसका अपना क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, मतलब एक कर्ता होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, विधेय होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द का एक क्या हो, समूह हो, विच हैज ओन, विच हैज ओन, जिसका अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो और क्या हो, प्रेडिकेट हो, वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। पहले क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द का एक समूह हो, विच हैज, जिसका, ओन मीन्स अपना, जिसका अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या हो, प्रेडिकेट हो, वही क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है, मीन्स क्लॉज कहलाता है। शब्द का एक समूह होना चाहिए जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या हो, प्रेडिकेट हो, वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। लेट अस फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल से देखते हैं।
जैसे सीइंग ए लॉयन, एक शेर को देखने के बाद ही रैन अवे, वह भाग गया। अगर हम बात करते हैं सीइंग ए लॉयन, एक शेर को देखने के बाद ही रैन अवे, वो क्या गया, भाग गया। जो पहला हिस्सा है सीइंग ए लॉयन, उसने क्या देखा, एक शेर देखा, मतलब वाक्य अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। जिस सेंटेंस का एक हिस्सा जो अपने आप में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। लेकिन जो उस चीज को पूरा करता है वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। सीइंग ए लॉयन, शेर को देखने के बाद, ये आपका बन गया फ्रेज, और जो दूसरा हिस्सा आपका है वो बन गया क्लॉज। क्लॉज का बेसिकली यही काम होता है कि जो आपका सेंटेंस लिखा गया उस सेंटेंस को पूरा करना है, वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। सीइंग ए लॉयन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, वो वहां से भाग गया। अगर सिर्फ हम एक हिस्से की यहाँ से बात करते तो वाक्य अपने आप में क्या था, इनकम्प्लीट था, मीन्स अधूरा था। लेकिन उस चीज को जो पूरा करता है वही क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है, मीन्स उपवाक्य कहलाता है। ईडियम, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका है इडियम। इडियम को हिंदी में कहा जाता है मुहावरा। मुहावरा आज के दिन नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। अगर किसी बहुत सी बड़ी बात को समझाना है छोटे शब्दों में, संक्षिप्त वाक्य में, तो सबसे उपयुक्त जो एग्जाम्पल होता है, सबसे उपयुक्त जो बात होती है वो इडियम कहलाती है, इडियम कहलाती है। इडियम मीन्स क्या होता है, मुहावरा। देखिए क्या होता है मुहावरा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका समूह, शब्दों का समूह, विच हैव ए मीनिंग, जिसका अपना एक अर्थ हो, दैट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स परे, दैट इज बियॉन्ड ऑफ वर्बल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ से परे, इट इज कॉल्ड इडियम, वही क्या कहलाता है, इडियम कहलाता है, मीन्स मुहावरा कहलाता है। शब्द का एक क्या होना चाहिए, समूह हो, जिसका एक अर्थ हो, लेकिन जो अर्थ हो शाब्दिक अर्थ से परे हो, मतलब जो शब्द लिखा गया है उसके बियॉन्ड जाना है आपको, वही क्या कहलाता है, इडियम कहलाता है या इडियम कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हो, विच हैव ए मीनिंग, जिसका एक अर्थ हो, दैट इज बियॉन्ड ऑफ वर्बल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ से क्या हो, परे हो, वही इडियम कहलाता है।
इस चीज को हमने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। कई लोग होते हैं उनको इंग्लिश भी समझ में आता है और हिंदी, कई बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ लगभग 90% सिर्फ हिंदी ही समझ में आता है। शब्दों का एक समूह हो, शब्दों का एक समूह हो जिसका शाब्दिक अर्थ हो, शब्द का एक समूह हो जिसका अपना क्या हो, एक शाब्दिक अर्थ हो, लेकिन शाब्दिक अर्थ से परे हो। शब्द का एक समूह होना चाहिए जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो लेकिन उस शाब्दिक अर्थ से परे हो, वही क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है, इडियम कहलाता है। जैसे जैसे सभी ने सुना होगा, हिंदी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया है कि डायनासोर है, वो कहने का मतलब अगर जो बात वो कह रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन आपको शब्दों पे नहीं जाना है, शब्द के भावार्थ पे जाना है कि शब्द व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ द हिडन क्वालिटी ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस लिखा गया है उसका बियॉन्ड मीनिंग, मतलब जो लिखा है उसके अलग सोचना है आपको, वही कौन बताता है, इडियम बताता है। कोई भी वर्ड है उस वर्ड के दो लेयर होते हैं, मतलब दो चरण होते हैं। कोई भी वर्ड है, खासकर बात हम करें लिटरेचर, कोई भी आपका लिटरेचर है, अगर लिटरेचर मतलब साहित्य में जो भी शब्द होते हैं लगभग उसके कई भावार्थ होते हैं, कई लेयर होते हैं, कई चरण होते हैं। जो भी शब्द होता है उस शब्द के एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, कभी कभी उसका न्यूट्रल भी हो जाता है, उनका मतलब एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद। कोई भी वर्ड है उस वर्ड को दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है। पहला एक होता है सरफेस मीनिंग, दूसरा होता है हिडन मीनिंग। सरफेस मीनिंग को कहा जाता है शाब्दिक अर्थ और हिडन मीनिंग को कहा जाता है भावार्थ अर्थ। यह शब्दों से परे, शब्दों के अलावा भी आपको सोचना है। कोई भी वर्ड है उस वर्ड के दो अर्थ होते हैं, पहला होता है एक शाब्दिक अर्थ, दूसरा होता है हिडन अर्थ। सरफेस को कहा जाता है शाब्दिक अर्थ, हिडन को कहा जाता है भावार्थ अर्थ। सरफेस मीन्स होता है शाब्दिक, मीनिंग मीन्स अर्थ, शाब्दिक अर्थ। हिडन मीन्स होता है भावार्थ, मीनिंग मीन्स अर्थ। सरफेस मीनिंग मीन्स शाब्दिक अर्थ, हिडन मीनिंग मीन्स भावार्थ अर्थ। भाव पे जाना है, शब्दों पे नहीं जाना है आपको। एग्जाम्पल जैसे
देखिए सेंटेंस आपका लिखा गया है, ए बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। जो खराब व्यक्ति होता है वो अपने यंत्रों के लिए लड़ाई करता है। क्वारल मीन्स होता है झगड़ा करना या लड़ाई करना, टूल मीन्स होता है यंत्र, बैड मीन्स क्या होता है, खराब या बुरा व्यक्ति। ए बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या कन्वे करता है और हिडन अर्थ क्या करता है। ए बैड मीन्स एक खराब व्यक्ति या एक बुरा व्यक्ति, क्वारल मीन्स झगड़ा करता है विथ हिज टूल्स, किसके साथ, अपने यंत्रों के साथ। जो खराब व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने यंत्रों के साथ झगड़ा करता है। अब इसका जो देखा जाए जो शाब्दिक अर्थ होता है उतना क्लियर नहीं हो रहा। हमें जब भी ईडियम की बात करते हैं, मुहावरे की बात करते हैं, तो आप उसके परे जाके सोचना है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ योर्स सेंटेंस, सेंटेंस आपसे चाहता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ए बैड मैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, जैसे अभी अभी शुरुआत में हमने जिक्र किया था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे चिड़िया और खेत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है समय की हो रही है। समय चले जाने के बाद विलाप करना या उस पर शोक मनाना गलत बात होता है। जो आपकी पढ़ने की उम्र थी, आप उस उम्र में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जब आप बड़े हो जाते हैं फिर सोचते हैं फिर से पढ़ें, तो उस समय आपके पास आता नहीं है। एक चीज होता है समय और दूसरा चीज होता है समझदारी। समय प्लस समझदारी। खासकर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उनके पास पर्याप्त समय होता है लेकिन उनके पास समझदारी नहीं होती है। जब भी कोई व्यक्ति सफल हुआ है, सक्सेस सफलता को प्राप्त किया है, उसके पास अगर समय है प्लस समझदारी भी है, वो अपने गोल को, अपने पर्पज को, अपने एम को अचीव करता है। समय के साथ आपको समझदारी लाना ही पड़ेगा। अगर आप समझदार नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका एक्सप्लॉयटेशन करेगा, शोषण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है जीवन में होता है समय। समय बीत जाने के बाद उस पर विलाप करना या रोना मूर्खता की बात होती है। हमने सबसे पहले बात किया सरफेस मीनिंग की, अब हम लोग बात करते हैं हिडन मीनिंग की कि हिडन मीनिंग क्या है। ए बैड मैन, एक बुरा व्यक्ति, क्वारल मीन्स झगड़ा करता विथ हिज टूल्स, अपने यंत्रों के साथ। कहने का मतलब जो खराब व्यक्ति होता है, जो बैड पर्सन होता है, वो हमेशा कमियां निकालता है ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट की बात कभी करता नहीं। सब्जेक्ट मीन्स खुद की बात कभी करता नहीं। हमेशा कहेगा पेन अच्छा नहीं है, कभी बताएगा बोर्ड अच्छा नहीं, कभी बताएगा लाइट अच्छा नहीं है, कभी बताएगा चीजें हमारे अनुसार चल नहीं रही हैं, हम तो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन कोई सहयोग ही नहीं करता है, हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। तो कमी आपको ऑब्जेक्ट में नहीं निकालना, कमी हमेशा सब्जेक्ट में निकालना है, खुद की निकालना है। तो हिंदी में इसको कहा जाता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कहते हैं हम तो नाचने वाले बहुत अच्छे थे लेकिन इसका देखा जाए जो फील्ड है, जो मैदान है, जो एरिया है, हमारे अनुसार नहीं है। तो आपको कमी ऑब्जेक्ट में नहीं निकालनी, कमी हमेशा खुद की निकालनी है। इसको हिंदी में कहा जाता है नाच न आवे आंगन टेढ़ा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स भी वही होता है क्वेरल। क्वेरल झगड़ा करना या लड़ाई करना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक सेब के लिए झगड़ा करना, एक सेब के लिए क्या करना, झगड़ा करना। अब देखा जाए यहाँ किसकी बात हो रही है, सेब की बात हो रही है किसी और चीज की बात हो रही है।
यहाँ पे से की बात नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, इसके हिडन मीनिंग पे जाना है। हिंदी में कहा जाता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। यहाँ पे बात हो रही है एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, झगड़े की जड़। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो जितने भी इडियम होते हैं, मुहावरे होते हैं, हमेशा लगभग यूज किए जाते हैं पैसेज में। कोई भी ए टू जेड कोई भी आपका पैसेज पूछा जाए तो उसमें सबसे जो एज इट इज सेंटेंस को उठाया जाता है, इसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं किए जाते। सबसे अच्छी बात यही होती है किसी भी इडियम मुहावरे की, अगर कहीं आपको पूछना है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सबसे अच्छा पूछने का तरीका या तो होता है कहीं क्वेश्चन में पूछ लीजिए, या सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आप उसकी कैलिबर को जानना चाहते हैं, स्टूडेंट या एस्पिरेंट के कैलिबर को जानना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है आप उसको पैसेज में पूछ लीजिए। तो वहां पे बच्चा समझ नहीं पाता है, तो उसको समझने के लिए उस पैसेज का सहारा लेना पड़ता है कि इस पैसेज में कहा क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आप झगड़ा आप उसी चीज के लिए करते हैं जो आपके लिए कोई वैल्यू रखता है, मूल्य रखता है। अगर आपकी नजरों में उस चीज की कोई मूल्य ही नहीं है तो आप उस चीज के लिए झगड़ा करेंगे नहीं। अगर कोई चीज प्राइस, उसका प्राइस है, मूल्य है। मूल्य दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्क्रीट, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट। जैसे पेन, पेन का अपना एक मूल्य है, लेकिन जो हमारे विचार है उसका भी तो एक मूल्य होता है। तो एप्पल जो होता है, एप्पल का एक क्या है, मूल्य है, कीमत है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, झगड़े की बात हो रही है। जो झगड़े की क्या जड़ होती है, जड़ मीन्स एप्पल को हम जड़ कहेंगे यहाँ पर, और डिस्कॉर्ड को क्या कहेंगे, झगड़ा कहेंगे। तीसरा आपका है एग्जाम्पल नंबर तीसरा, स्मेल आ रहा है। स्मेल मीन्स सुगंध, किसकी सुगंध, एक चूहे की सुगंध। और इसका हम बात कर रहे हैं हिडन, सॉरी पहले अगर हम बात करते हैं इसका सरफेस क्या होता है, सरफेस मीनिंग क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसका हिडन मीनिंग क्या होता है। है ना, स्मेल रेड मीन्स क्या होता है, स्मेल मीन्स क्या होता है, सुगंध, रेड मीन्स चूहा, है ना, चूहे की सुगंध। क्या एज इट इज, आप अगर हम इसके सिर्फ सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस का जो अर्थ निकल रहा है वो हमेशा क्या निकल रहा है, निगेटिव निकल रहा है। कि चूहे की सुगंध मतलब क्या, तो आपको हिडन पे जाना पड़ेगा कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, भावार्थ क्या है, भाव के अर्थ को समझना। इस चीज को जब भी मुहावरे की बात हो रही है तो उसके हमेशा हिडन पे जाएंगे। तो इसमें में सुगंध, रेड मीन्स चूहे, कहने का मतलब दाल में कुछ काला है। समथिंग इज डाउटफुल, समथिंग इज डाउटफुल, एन्यू कहा जाता है इस चीज को। स्मेल अराइव को हिंदी में कहा जाता है दाल में कुछ काला है, या इंग्लिश में आप देख सकते हैं समथिंग इज डाउटफुल, जिसपे आप संदेह करते हो। कहते नहीं है ना, जब आप किसी के प्लान को जानना चाहते हैं कहते हैं दाल में कुछ काला है। आप लोग कोई बात कर रहे हैं लेकिन हमें बता
नहीं रहे। खासकर मित्र में देखिए बार बार उसी चीज के लिए लेके क्वेरल करते हैं, झगड़ा करते हैं, कहते हैं आप हमसे बात को छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे क्लियर कि व्हाट इज द योर मीनिंग्स। देखिए समथिंग दैट इज डाउटफुल, जिस पे आप संदेह करें वही क्या कहलाता है, स्मेल आ रेड, मतलब दाल में कुछ काला है। अंदर ही अंदर आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, वही क्या कहलाता है, स्मेल आ रेड, मीन्स दाल में कुछ काला है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू मीन्स नीला, ब्लड मीन्स खून, खून, नीला खून। किसकी बात हो रही है, शाब्दिक मतलब सरफेस मीनिंग की बात हो रही है। लेकिन आपको सरफेस पे बार बार हम आपसे कहते हैं जब भी मुहावरे की जिक्र होती है तो आपको सरफेस पे सोचना ही नहीं है, उसके हिडन पे जाना है, भावार्थ पे जाना है कि इसीलिए जो विद्वान थे, लिंग्विस्टिक थे, भाषा शास्त्री थे, या जो हमारे विद्वान थे वो हमेशा बात कहते थे कि अगर किसी बड़े चीज को समझाना है तो उसके लिए आपने फार्मूला बनाते थे। चाहे जिस चीज में देख लीजिए, जो फार्मूला होता है वो अपने आप में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप उसका विस्तृत लेवल देखते हैं तो काफी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कई व्यक्ति होते बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन जब आप उनकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ इतने अच्छे व्यक्ति थे। जब भी आप मुहावरे में ब्लू मिल जाए तो ब्लू मीन्स पॉजिटिव होता है, मतलब अच्छी चीजों की बात करता है। ब्लड मीन्स खून, यहाँ पे खून अगर देखा जाए हमेशा आप रिलेट कीजिएगा ह्यूमंस से, है ना, रिलेशन। अगर किसी मुहावरे में ब्लड की बात होती है, ब्लड तो वैसे जितने भी स्पीशीज हैं मतलब जीव जंतु हैं उनके भी तो खून होते हैं ना, लेकिन एग्जामिनर उनकी चीजों की बात नहीं कर रहा है, आपसे जानना चाहता है कि रिलेशन होता क्या है, संबंध होते क्या हैं। जब रिलेशन आपको समझ में आता है तभी आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझा पाएंगे। तो जब भी आप किसी मुहावरे में आपको ब्लड मिले या खून मिले तो वहां पे रिलेशन किसका बैठाना है, ह्यूमन बीइंग का। तो वहां पे ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना चाहता है, इंसान के बारे में जानना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग, इंसान के बारे में जब भी आप ब्लड की बात करते हैं वो रिलेशन की बात करता है, संबंधों की बात करता है। किसके संबंध की, इंसान के संबंधों की बात करते हैं। तो ब्लू ब्लड, नीला खून, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसके सरफेस पे जाके सोचिए जो खून की किसकी बात हो रही है। कई व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, विनम्र होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन जी हो गए, है ना, मारी क्यूरी हो गए, रोजलिंड फ्रैंकलिन हो गए, न्यूटन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए। तो उनका रिलेशन देखिए, उनका रिलेशन किसके प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने एक्सपेरिमेंट के प्रति उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, जान दे दिया। यहाँ तक अपने आर्मी को देख लीजिए, वो भी क्या करते हैं, अपने देश, अपने भाई बंधुओं के लिए वो क्या करते हैं, जान देते हैं। उनका भी तो खून है, लेकिन वो अपने खून से परे देश के भाई बहनों को सोचते हैं। तो ब्लू ब्लड मीन्स क्या होता है, अच्छा खून, मतलब अच्छे व्यक्ति, अ गुड पर्सन। ए गुड पर्सन, अच्छे व्यक्ति, ए गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। अच्छा
अच्छा पर्सन, अच्छा व्यक्ति, अ गुड रिलेशन, अच्छे संबंध। जब भी हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। महिला के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी यूज कर सकते हैं। पांचवा हम लोग बात करते हैं मुहावरा, कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड। अब इसके सरफेस मीनिंग पे जाओगे तो क्या होगा? कोल्ड मीन्स ठंडा, ब्लड मीन्स खून, ठंडा खून। तो ये अपने आप में नेगेटिव वैसे ही है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। लग रहा है, लग रहा कि है ही है। कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा, और ब्लड मीन्स खून, ठंडा खून। तो अभी अभी हाल में अभी आपसे जिक्र किया था, जब भी ब्लड की बात होती है तो ब्लड में किसका ब्लड देखना है? ह्यूमन रिलेशन का, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन की बात हो रही है, मानवीय संबंधों की बात हो रही है कि जो मानव के संबंध होने चाहिए उसमें उष्मा होनी चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, ईमानदारी, इंटेग्रिटी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, तभी वो रिलेशन अच्छा हो पाता है। अगर उस रिलेशन में इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो रिलेशन काफी दिनों तक चल नहीं पाता है। तो बात हो रही है इंसानों की, किसकी बात होती है इसमें? इंसान, क्योंकि ब्लड लिखा है। जब भी ब्लड लिखता है तो हम इंसानों पे आ जाते हैं, किसके? ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, मानवीय संबंधों की बात करते हैं। तो कई व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं? क्रूअल होते हैं, निर्दयी होते हैं, उसमें दया नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो व्यक्ति जानवरों के प्रति हिंसक है वो अपने रिलेशन के प्रति भी क्या होगा? हिंसक होगा। जब जानवरों को देख के दया नहीं आती है तो इंसान को कैसे कैसे दया करेगा वो व्यक्ति? तो एक कोल्ड ब्लड मीन्स क्या होता है? निर्दयी पर्सन, अक्रूअल पर्सन। तो कई जैसे स्टूडेंट देख लीजिए, वो अपने आप में इमोशनलेस लगभग कई होते हैं, पक्षियों को मारते हैं और जानवरों को मारते हैं पत्थर से। देखिए हमने कई बच्चे होते हैं पत्थर उठाते हैं, किसी जानवर को मार देते, बेचारे का पैर टूट गया, उस पर हंसते हैं जोर जोर से, देखो हमारा निशाना कितना अच्छा है। तो उसको ये नहीं पता है जैसे आपको दर्द होता है वैसे बेचारे उसको भी तो दर्द होता है। दैट इज कोल्ड ब्लड ना। बैड पर्सन, अ क्रूअल पर्सन, पत्थरलेस, इमोशनलेस, जिसमें इमोशन नाम की कोई चीज होती नहीं। कई व्यक्ति देख लिए घर समाज में देखिए निर्दयी होते हैं, पिताजी काम कर रहे हैं और ये सो रहे हैं। सोना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा आप सो रहे तो गलत बात होती है। या आप उस समय कोई कार्य कीजिए तभी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो कहने मतलब कोल्ड ब्लड मीन्स क्या होता है? अ क्रूअल पर्सन, निर्दयी व्यक्ति, इमोशनलेस व्यक्ति। कोल्ड ब्लड इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? अ क्रूअल पर्सन। हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्दयी व्यक्ति, जिसमें दया नाम की कोई चीज होती नहीं, उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लड।
लगभग आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि अभी हम लोगों ने बात किया, पहले बात किया फ्रेज क्या होता है, दूसरा बात किया क्लॉज क्या होता है, तीसरा हम लोग बात किए कि इडियम क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।